बच्चों आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये जेईई एडवांस 2021 के पेपर में पूछा गया था। और बच्चों ऐसा मान के चलिए कि जेईई एडवांस 2021 का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था। और 2021 की बात छोड़ो, अगर हम बात करें स्पेशली प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बच्चों प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आज तक, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन ही अपने आप में इतना बड़ा है कि स्टार्टिंग से अगर पढ़ने बैठो तो लास्ट तक जाते जाते भूल ही जाए कि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था। तो ये बच्चों एक्चुअल में उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि एग्जाम हॉल में स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन पेपर को, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना छेड़े तो ही बेहतर होगा। अगर आपके पास में एग्जाम में लास्ट में टाइम बचता है तभी बच्चों आप इस टाइप के क्वेश्चन जो उनको अटेम्प्ट करने की सोचे, अदरवाइज इन पे अपना फोकस जो है वो बिल्कुल भी डेविएट ना करें, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप उलझ गए तो ये बाकी के क्वेश्चन जो है उनमें भी बच्चों अपना इफेक्ट जो वो डाल सकते हैं माइंड में। इसी टाइप के क्वेश्चन जो फिर पूरे पेपर में जो लगातार घूमता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही सिंपल वे में बच्चों आपको ये एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं, तो आप भी बिल्कुल अपना पूरा फोकस जो है वो अच्छे से क्वेश्चन पे लगा के बैठिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन जो उसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में 3 सेट आपके पास में बच्चों E1, F1 और G1 जो वो दिए हुए हैं। ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे एक बार आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली दिखती रहे। एक सेट E1 बच्चों आपके पास में यहां पे बोला गया है 1 2 3। उसके बाद में एक सेकेंड सेट F1 बच्चों आपके पास में गिवन है 1 3 4। उसके बाद में एक सेट G1 आपके पास में बच्चों गिवन है 2 3 4 5। ठीक है, ये सबसे पहले आपके पास में 3 सेट जो वो गिवन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखो इसमें बोला गया 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट E1। E1 से बच्चों कोई भी 2 एलिमेंट जो उसने सेलेक्ट किए और उससे जो सेट बना उसको उसने S1 नाम दिया। तो यहां से देखो S1 जो उसके अंदर बच्चों 2 एलिमेंट जो वो आपके पास में 1 2 भी हो सकते हैं, वो 2 एलिमेंट जो वो आपके पास में 1 3 भी हो सकते हैं, और वो 2 एलिमेंट जो वो आपके पास में 2 3 भी हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बोला गया फ्रॉम द सेट E1 एंड लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ द चूजन एलिमेंट्स। यहां तक हमने कर लिया। फिर आगे बोला गया E2 इक्वल्स टू E1 माइनस S1। यहां से एक इवेंट इसने E2 डिफाइन किया एंड दैट इज E1 माइनस S1। तो इन तीनों में से बच्चों 2 एलिमेंट माइनस कर देंगे तो यहां पे 3 बच गया। अगर इस वाले केस की बात करें तो यहां पे एलिमेंट 2 बचेगा, और इस वाले केस की अगर बात करें तो यहां पे बच्चों E2 जो उसके अंदर एलिमेंट 1 बचेगा। फेयर एनफ। चले आगे बात करते हैं। एंड F2 इक्वल्स टू F1 यूनियन S1। एक और बच्चों अब इसने सेट F2 जो डिफाइन किया जिसमें बोला गया F1 यूनियन S1। तो चलिए F2 बच्चों डिफाइन कर देते हैं। तो S1 और F1 यहां पे देखो अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आ रहा बच्चों आपके पास में 1 2 3 4। फिर से अगर S1 में 1 3 है और F1 में 1 3 4 है तो इनका बच्चों यहां पे यूनियन होगा आपके पास में कितना 1 3 4। और इस वाले केस में बच्चों F2 के अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास में क्या 1 3 4। यानी हमने F2 सेट जो वो फॉर्म कर लिया है। आगे देखना जरा, आगे बोला गया है कि लेट F2 देखो यहां पे हो गया F1 यूनियन S1। आगे बोला गया नाउ 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2 एंड लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ द चूजन एलिमेंट। आगे बच्चों इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया है कि यहां से हमने कोई भी 2 एलिमेंट जो वो सेलेक्ट करके एक सेट S2 बनाया है, एक सेट S2 बनाया है। क्लियर है? आई थिंक कि जो इस क्वेश्चन का पहला जो पैरा था आपके पास में, जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सेकंड पार्ट को रीड करने से पहले एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखना ध्यान से। इसने बोला गया गिवन दैट E1 इक्वल्स टू E3। गिवन दैट देखते ही आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। आगे देखो इसने बोल भी दिया है लेट P बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of the event S1 equals to 1, 2, then the value of P is।
बेसिकली बच्चों यहां पे आपके पास में क्वेश्चन जो उसके अंदर क्या पूछना चाह रहा है, आप ऐसा मान लो कि मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया P ऑफ P1 अपॉन ए का मतलब क्या है, जो इसने बोला है कि E1 इक्वल्स टू E3 होना चाहिए। P1 का मतलब क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो कहानी स्टार्ट की थी उसमें सेट S1 जो था उसमें एलिमेंट बेटा मैंने 1 2 चूज किया था। तो इसका मतलब बेस थ्योरम आपको बेस थ्योरम लगती हुई नजर आ रही होगी, जिसमें हम कोई इवेंट डिफाइन करते हैं और बोलते हैं कि इस रास्ते के जरिए हैपन हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन P1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन P2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहां पे 1 कर लो एक बार के लिए, फिर यहां पे 2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन P3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ P3। इसको देख के बच्चों बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका मतलब क्या है। इसमें देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 P2 P3 का मतलब क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग से E1 से जो 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए थे, तो 1 और 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को P1 बोला, 1 और 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को P2 बोला, 2 और 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को P3 बोला। यानी कोई सा भी बच्चों सिलेक्ट कर लो, सबकी प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है। अगर 1/3 है तो ये वाला पार्ट जो वो तो बच्चों आपके पास में देखो यहां से हर जगह से कैंसिल आउट हो गया। अब अपना पर्पस A अपॉन P1, A अपॉन P2 एंड A अपॉन P3 जो वो फाइंड करना है, यस और नो। चलिए तो P ऑफ A अपॉन में P1 देखो मैं आपके सामने सबसे पहले फाइंड कर रहा हूं। अब इसका मतलब समझ लो पहले कि इसका मतलब क्या है। P ऑफ A अपॉन P1 का मतलब है बच्चों कि आपके पास में E1 जो है सेट वो E3 के इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो E1 सेट क्या है 1 2 3, इसका मतलब E3 में 1 2 3 एलिमेंट जो आपके पास में होने चाहिए। अब E3 क्या है, E3 जो बच्चों E2 और S3 का यूनियन है, E2 और S3 का। E2 में देखो एलिमेंट आपके पास में S3 है, सॉरी 3 है, तो इसका मतलब आपका यहां पे पर्पस क्या है कि S3 में एलिमेंट 1 और 2 लेके आना। फिर से समझो, यहां पे A का मतलब क्या था, E1 और E3 सेट को इक्वल करना। E1 सेट में एलिमेंट थे 1 2 3, E3 जो सेट है वो E2 सेट और S3 सेट का यूनियन है। E2 सेट में 3 एलिमेंट ऑलरेडी है, तो S3 एलिमेंट में आपको क्या चाहिए 1 एंड 2। यानी अब आपका पूरा फंडा इसी पे फोकस होना चाहिए कि स्टार्टिंग से हमने E1 सेट जो था उसमें से 2 एलिमेंट 1 एंड 2 निकाले और इसी रास्ते के जरिए चलते हुए लास्ट में S3 जो सेट है उसमें एलिमेंट मेरे को 1 एंड 2 चाहिए। आपका फोकस क्या है, S3 में एलिमेंट 1 एंड 2 लेके आना। ठीक है, चलिए अब S3 के बारे में भी बात कर लेते हैं कि S3 है क्या। देखो बच्चों यहां पे इसने बोला कि एक सेट G2 इसने डिफाइन किया हुआ है, G1 यूनियन S2, फाइनली 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेट G2। G2 में से ये 2 एलिमेंट बच्चों सेट निकालेगा और उनको ये जो वो S3 बोलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इसमें से ये जो निकालेगा उसको ये क्या बोलेगा S3। G2 में से 2 एलिमेंट निकालेगा उसको S3 बोलेगा, और S3 में एलिमेंट जो वो कौन आने चाहिए 1 एंड 2 आने ही चाहिए। S3 में एलिमेंट 1 2 आने ही चाहिए। इसका मतलब अब अपना पूरा का पूरा फोकस जो बच्चों किस पे हो गया, G2 पे हो गया। आ जाओ अब देखना G2 समझना बेटा, G2 के अंदर एलिमेंट 1 और 2 होना ही चाहिए, यस और नो। G2 में अगर एलिमेंट 1 2 नहीं होगा तो उसमें से जब 2 एलिमेंट हम S3 के लिए निकालेंगे तो उसमें 1 2 कहां से लाएंगे, नहीं ला पाएंगे। इसका मतलब G2 में 1 एंड 2 होना ही चाहिए। अब G2 क्या है, G2 भाई G1 और S2 का यूनियन है, G1 और S2 का यूनियन है। G1 में 2 तो है, G1 में 2 तो है बट G1 में 1 नहीं है, तो इसका मतलब G1 में 1 लाने के लिए S2 में एलिमेंट 1 आना चाहिए, यस और नो। तो अब अपना फोकस क्या हो गया कि जो सेट S2 था उसके अंदर एलिमेंट 1 होना ही होना चाहिए। देखो बच्चों S2 से अब एलिमेंट 1 आने के तरीका क्या है, इसमें से 2 एलिमेंट को निकालने के तरीके टोटल कितना प्रोबेबिलिटी लिखना हूं, टोटल तरीके 4 में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके 4C2,
और मैं बोल रहा हूं कि 1 होना ही होना चाहिए, तो 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं और 1 4, 3 तरीके। ये 3/4 C2 का मतलब क्या है कि सेट F2 से जो मैंने S2 बनाया था उसके अंदर 1 और 2 सॉरी 1 जो वो आना ही आना चाहिए, इसके तरीके हैं। अब S2 में 1 आ चुका है, G1 में 2 3 4 5 था और G2 इन दोनों का यूनियन था, तो G2 में 1 2 3 4 5 हो गए क्या भाई? G2 में 1 2 3 4 5 हो गए, बिल्कुल हो गए सर। अब G2 से सेट S3 बनाना है, 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके 5 में से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बच्चों तरीके कितने होते हैं? 5C2 होते हैं। और उनमें अपने को, और वो 2 एलिमेंट कौन से, वो तो हमने पहले से फिक्स कर दिया 1 और 2, तो 1 और 2 को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है? एक तरीका। तो ये आपके पास में देखो कितना आ गया, 4C2 का मतलब 6 2 1/20। ये बच्चों आपके पास में P of A/P1 आ गया। चलिए P of A/P2 अब आपको निकालना है। अब पहले मैं आपको P of A/P2 का मतलब समझा देता हूं कि क्या मतलब है। यानी E1 जो वो E3 के इक्वल आना चाहिए, पहली बात तो सही बात, यानी E3 में एलिमेंट 1 2 3 आना चाहिए, ठीक बात। अच्छा E3 क्या था? E3 बच्चों आपके पास में E2 और S3 का यूनियन था। E2 में आपके पास में एलिमेंट कौन है? जब इस रास्ते के जरिए जा रहा हो तो 2 है, तो इसका मतलब आपको S3 में एलिमेंट चाहिए 1 और 3। पहुंच गए क्या यहां तक? अरे बोल दो जल्दी से, यहां तक पहुंच गए कि S3 में आपको एलिमेंट 1 और 3 जो वो चाहिए ही चाहिए। अब S3 में वापस आ जाओ, यहां से देखना G2, S3 क्या था? S3 G2 में से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके बनाया जाने वाला सेट था, और S3 में मेरे को 1 और 3 चाहिए। चलिए S3 में 1 और 3 चाहिए, G2 क्या है? G2 देखो बेटा, G1 एंड S2 का यूनियन था, तो G1 से यहां से जो सेट बनाऊंगा उसमें 1 और 3 चाहिए। 3 ऑलरेडी यहां पे है, 1 नहीं है इसके पास, इसका मतलब जो मैं S2 सेट बनाऊंगा क्या इसके अंदर 1 होना चाहिए? बोल दो जरा। S2 जो सेट बनाऊंगा अगर उसमें 1 ही नहीं है तो S2 और G1 का जब यूनियन लूंगा तो उसमें भी 1 नहीं आएगा, और उसमें जब 1 नहीं आएगा यानी G2 में जब 1 नहीं आएगा तो S3 में भी 1 नहीं आएगा, जबकि 1 अपने को चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि यहां से जो मैं 2 एलिमेंट निकालूंगा उसमें, उसके पहले तो 2 एलिमेंट निकालने के तरीके कितने हो गए? 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके 3C, और उसमें एक जो वो 1 होना ही होना चाहिए, तो 1 3 निकाल सकता हूं या फिर 1 4, इसके तरीके 2। तो यहां से बच्चों मैंने जैसे एक एलिमेंट 1 आ गया और दूसरा एलिमेंट 3 4 में से कुछ भी हो सकता है, उसका जब G1 के साथ में यूनियन लोगे तो अगेन यहां पे आपके पास में 1 2 3 4 5 जो वो आपके पास बन जाएगा। अब ये 5 एलिमेंट हैं, 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके 5C2, और वो 2 कौन से सेलेक्ट करने हैं वो भी फिक्स है, कौन से? 1 और 3, तो उसका तो एक ही तरीका होगा। तो ये लीजिए बच्चों आपके पास में 1/5C, तो ये देखो कितना आ गया 1/3C2 6, और ये 3 ये आ गया आपके पास में, ये कितना बन रहा बेटा? 3C2 3 बन गया, और ये आपके पास में 5 इंटू में 4 20/2 10, और ये 5, तो 1/50। चलिए लास्ट हम फाइंड कर देते P of A/P3। आओ पहले P of A/P3 का मतलब समझ लेते हैं। E1 इक्वल टू E3 होना चाहिए, ठीक बात है सर। E1 में एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक बात है सर। इसका मतलब E3 में भी 1 2 3 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब E3 क्या था? E3 सोचो, E3 E2 और S3 का यूनियन था। E2, अच्छा E2 में सर एलिमेंट 1 है, इसका मतलब S3 में एलिमेंट आपको 2 और 3 चाहिए। S3 में एलिमेंट बच्चों आपको 2 3 चाहिए, तो इसी पे आपको पूरा फोकस करना है कि S3 में 2 और 3 कैसे लाया जाए। S3 क्या था? S3 G2 में से 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करके हमने सेट बनाया था, और G2 कैसे बना था? G2 G1 और S2 का यूनियन था। तो अब देखो G1 में 2 और 3 ऑलरेडी हैं, ये मजेदार, जो इसका लास्ट केस है वो सबसे मजेदार, डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग है। अब देखना बच्चों ध्यान से कि हमने बोला कि G1 में 2 और 3 ऑलरेडी है, तो अब S2 में इनमें से कोई भी एलिमेंट आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ये देखो आपके पास में 1 2 3 4 होगा, सॉरी 1 2 3 4, 2 3 आपके पास में यहां पे था, 1 3 4 ऐसा है।
तो 2 और 3 ऑलरेडी आपके पास में G1 के अंदर है, तो F2 से कोई भी एलिमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो G2 देखो यहां पे आप दो तरीके से बना सकते हो। एक बार मैं बोल रहा हूं कि यहां से जो दो एलिमेंट में सिलेक्ट कर रहा हूं ना बेटा, उसमें 1 को सिलेक्ट मत करो। तो टोटल तो देखो वैसे 4 थे, तो 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने, 4C2। बट मैं बोल रहा हूं एक बार 1 को रहने दो, 1 को छोड़ दो, भूल जाओ 1 को। तो 1 को छोड़ दिया, तो 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके 3C2। अब यहां से आपने दो एलिमेंट सिलेक्ट किए, तो कोई से भी दो हो सकते हैं, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। तो ये सेट F2 बन गया, सॉरी S2 बन गया। और S2 का G1 के साथ में जब यूनियन लोगे तो क्या हमेशा 2 3 4 5 ही बनेगा? अरे बोलो भाई, यस और नो, बनेगा। अब G2 में से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं? 4 एलिमेंट भाई, 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के लिए तरीके 4C2। और वो दो एलिमेंट कौन से होने चाहिए? 2 और 3 होना चाहिए। तो 2 और 3 होने का तो एक ही तरीका है। चलिए, एक के सामने छोड़ दिया, कौन सा? मैंने बोला कि जो S2 मैंने सिलेक्ट किया उसमें मैंने 1 को छोड़ दिया था, बट एक केस वो भी तो लेंगे जब 1 जो उसको भी सिलेक्ट हो रहा होगा, यस और नो? तो मान लो कि 1 को मैंने अगेन 4 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके बेटा 4C2। 1 को मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया, पहले में नहीं किया तो दूसरे में करना पड़ेगा। अब बाकी के बचे हुए 3 एलिमेंट में से कितने सिलेक्ट करने? 1। तो ये लीजिए 3C। यानी यहां से S2 जो मैंने बनाया उसमें एक तो 1 आया ही आया, और 2 3 4 में से कोई एक एलिमेंट और आ गया। बट जो भी आया उसका अगर G1 के साथ में यूनियन ले लूंगा तो वापस G2 के अंदर बेटा क्या 1 2 3 4 5 बन जाएगा? अरे बोल, बन जाएगा क्या? अब इसमें से दो एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, क्यों? S3 बनाने के लिए। और S3 में क्या होना चाहिए? 2 and 3 होना चाहिए। तो 2 and 3 होने का एक तरीका, और 5 में से 2 को सिलेक्ट करने के तरीके बेटा 5C2। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये आपके पास में 4C2 6 into 6 36, और ये ऊपर बनेगा 3, तो 1/12 आ गया यहां से। और ये यहां से देखो 3/4C2 6 यानी 2, और ये 20। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो एलसीएम 60 आ गया यहां पे बेटा, 5 प्लस में 3 8/60। तो ये देखो 1/20 1/15 एंड 8/60 ये हमने सब फाइंड कर दिए। अब अपने को तो देखो यहां पे ये वाली चीज फाइंड करनी थी, तो P ऑफ A अपॉन में P1, P ऑफ A अपॉन P1 कितना है बेटा? 1/20 1/20। और नीचे बेटा क्या है? इनका सबका सम है 1/20 प्लस 1/15, और एक और आपके पास में कितना था लास्ट वाला? 8/60 8/60। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ऊपर आ गया 1/20, नीचे कितना आएगा बेटा? नीचे 60 एलसीएम आ गया। 60 एलसीएम तो कितना बचा देखो? 3 प्लस 4 प्लस 8/60। तो 1/20 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 8 4 12 3 15, ये 4 बार, और ये आ गया बच्चों आपके पास में 1/5। यानी ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यार आपको ये सारी की सारी कहानी जो वो थोड़ी समझ में आई होगी। ठीक है, तो मेनली देखो क्या होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन हम जैसे पढ़ते स्टार्ट कर देते, पहले आपको थोड़ी सी क्वेश्चन की यहाँ पे अप्रोच समझनी थी कि क्वेश्चन में वो क्या आपको बोलना चाह रहा है और फिर क्या पूछना चाह रहा है। ये दोनों अप्रोच आपको पहले थोड़ी सी देखनी थी, उसके बाद में क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। तो अगर किसी स्टेप में समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को बच्चों वापस से देखना। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में आप अगर कोई भी डाउट हो तो वो चीज जो वो भी बच्चों पूछ सकते हो। और अगर आपको पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे जो इस टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच जो है उसको सीख सके। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।